के उत्तर पूर्व में स्थित 7 राज्यों के विषय में चर्चा की गई है। इन्हीं 7 राज्यों को सप्त भगिन्य है, 7 बहनें यानी 7 सिस्टर्स कहा गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ सप्त भगिन्य। अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करती है और कहती है, सुप्रभातम, सुप्रभात। छात्राः, सभी छात्र कहते हैं, सुप्रभातम, सुप्रभातम। सुप्रभात महोदया, सुप्रभात। अध्यापिका कहती है, भवतु अद्य किम पठनीयम। भवतु अच्छा, अद्य आज, किम यानी क्या, पठनीयम पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है। छात्राः, सभी छात्र कहते हैं, वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम सर्वे यानी हम सब, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानां विषये राज्यों के विषय में, ज्ञातुम इच्छामः ये शब्द 2 शब्दों का मेल है, ज्ञातुम प्लस इच्छामः। ज्ञातुम यानी जानने के लिए, इच्छामः इच्छुक हैं यानी जानना चाहते हैं। महोदया, आज हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है, शोभनम, बहुत अच्छा। वदत, बताइए, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं देशे यानी हमारे देश में, कति राज्यानि कितने राज्य, सन्ति हैं। सायरा, सायरा नामक एक छात्रा है, वो कहती है, चतुर्विंशतिः महोदये। चतुर्विंशतिः अर्थात 24, हे महोदया 24 राज्य हैं। सिल्वी कहती है, नहीं नहीं महाभागे। हे महोदया, हे अध्यापिका, नहीं, पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति। पंचविंशतिः यानी 25, राज्यानि सन्ति राज्य हैं। नहीं महोदया, 24 नहीं 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है, अन्यः कोपि, और कोई, अर्थात और कोई बताना चाहता है। स्वरा, स्वरा नामक छात्रा मध्य एव बीच में ही कहती है, महोदये, हे महोदया, मे भगिनी कथयति। मे भगिनी, मे यानी मम मेरी, भगिनी बहन, कथयति कहती है, यद अस्माकम, यत प्लस अस्माकम, यत यानी की, अस्माकम यानी हमारे, देशे देश में, अष्टाविंशतिः राज्यानि सन्ति। अष्टाविंशतिः 28 राज्यानि सन्ति राज्य हैं। स्वरा कहती है, महोदया, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य, एतत् प्लस अतिरिच्य, एतत् यानी इसके, अतिरिच्य यानी अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। सप्त यानी 7, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज, अपि भी सन्ति हैं। हमारे देश में 28 राज्य हैं और इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ये इस संवाद से संबंधित कठिन शब्दार्थ। फिर अध्यापिका कहती है, सम्यक जानाति ते भगिनी। सम्यक जानाति, सम्यक यानी सही, जानाति यानी जानती है, ते यानी तुम्हारी, भगिनी बहन। अध्यापिका स्वरा से कहती है कि तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु अच्छा, अपि जानीथ यूयं यदेतेषु राज्येषु सप्त राज्यानां एकः समवायो अस्ति, यह सप्त भगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोऽस्ति। भवतु यानी अच्छा, अपि भी, जानीथ जानते हो, यूयम तुम सब, क्या तुम सब जानते हो, यद एतेषु, यत प्लस एतेषु, एतेषु यानी इनमें, इनमें किनमें, इन 28 राज्यों में, सप्त राज्यानाम एकः समवायो अस्ति। सप्त राज्यानाम 7 राज्यों का एक है यानी एक, समवायो अस्ति, समवायः प्लस अस्ति, समवायः यानी समूह, अस्ति यानी है। यह सप्त भगिन्यः इति नामना प्रथितोस्ति। यह यानी जो, सप्त भगिन्यः 7 बहनें, 7 सिस्टर्स, इति नामना इस नाम से, प्रथितोस्ति, प्रथितः प्लस अस्ति, प्रथित यानी प्रसिद्ध, अस्ति यानी है। सर्वे यानी सभी, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, साश्चर्यम यानी आश्चर्य सहित, अचंभे से, परस्परम एक दूसरे की तरफ, पश्यन्तः देखते हुए कहते हैं, सप्त भगिन्यः, सप्त भगिन्यः यानी 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलसः, निकोलस नाम का छात्र कहता है, इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते।
इमानि राज्यानि ये राज्य सप्त भगिन्यः सात बहनें इति यह किमर्थम कथ्यन्ते, किमर्थम यानी क्यों, कथ्यन्ते यानी कहे जाते हैं, अर्थात इन राज्यों को सात बहनें क्यों कहते हैं। अध्यापिका कहती है प्रयोगोयम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोगोयम यानी अयम प्रयोगः, यह प्रयोग, प्रतीकात्मकः यानी प्रतीकात्मक अर्थात सिंबॉलिक, वर्तते यानी है। कदाचित संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। कदाचित संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के साम्याद यानी समानता के कारण, अर्थात सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता के कारण इमानी यानी ये राज्य उक्तोपाधिना, उक्त प्लस उपाधिना, उक्त यानी कही गई अर्थात सप्त भगिनी इस उपाधिना उपाधि से यानी नाम से प्रथितानि प्रसिद्ध हैं। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। कौतूहलम यानी जिज्ञासा, में यानी मम मेरी, मेरी जिज्ञासा, न शांतिम गच्छति खलु शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु तावद यत कानि तानि राज्यानि। श्रावयतु सुनाइए महोदया, यत की कानि तानि राज्यानि, कानि यानी कौन से, तानि यानी वे सब, राज्यानि राज्य हैं। महोदया जल्दी बताइए कि वे राज्य कौन से हैं। ये इस संवाद से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अध्यापिका कहती है शृणुत सुनिए, अद्वयम म त्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। अद्वयम, अ से प्रारंभ होने वाले दो राज्य, म त्रयम, म से शुरू होने वाले, त्रयम यानी तीन राज्य, चैव च प्लस एव यानी और, न त्रियुक्तम तथा द्वयम, दो राज्य ऐसे हैं जो एक न से शुरू होता है और दूसरा त्रि से शुरू होता है। सप्त राज्य समूहोयम, सप्त राज्य सात राज्यों का, समूहोयम यानी समूह प्लस अयम, अयम यानी यह, समूह यानी समूह ग्रुप, भगिनी सप्तकम सात बहनें, मतम माना गया है। इस श्लोक का अर्थ हुआ कि अ अक्षर से शुरू होने वाले दो राज्य हैं, म अक्षर से शुरू होने वाले तीन राज्य हैं, एक न से शुरू होता है और एक त्रि से। इन सात राज्यों के समूह को सप्त भगिनी कहा गया है। इत्थम इस प्रकार, भगिनी सप्तके, भगिनी सप्तके यानी सात बहनों के इस समूह में इमानी राज्यानि संति, ये राज्य हैं और वो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेती। और भगिनी सप्तक में जो सात राज्य हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेती, च प्लस इति और ये त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते, यद्यपि यानी हालांकि, क्षेत्र परिमाणैः क्षेत्र की दृष्टि से, इमानी ये सब राज्य, लघूनि वर्तन्ते, लघूनि यानी छोटे, वर्तन्ते यानी हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया, गुण और गौरव की दृष्टि से, बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, बृहत्तराणि यानी बहुत बड़े, प्रतीयन्ते प्रतीत होते हैं। सर्वे सभी कहते हैं, कथम कथम कैसे कैसे, बताइए महोदया। अध्यापिका कहती है इमाः सप्त भगिन्यः, ये सात बहनें, स्वीये प्राचीनेतिहासे, स्वीये यानी अपने, प्राचीनेतिहासे, प्राचीन प्लस इतिहासे अर्थात प्राचीन इतिहास में, प्रायः स्वाधीना एव दृष्टाः, प्रायः यानी प्राय, स्वाधीन स्वतंत्र, एव यानी ही, दृष्टा यानी दिखाई देती हैं, अर्थात इतिहास उठाकर देखें तो ये सप्त भगिन्य है यानी ये सात बहनें, अर्थात ये सातों राज्य स्वतंत्र ही दिखाई देते हैं। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः, न केनापि शासकेन किसी भी शासक के द्वारा, इमाः ये सात राज्य, न स्वायत्तीकृताः, स्वायत्तीकृताः यानी अपने अधीन किए गए, अपने कब्जे में किए गए, इन पर राज्य किसी का नहीं हुआ, अर्थात किसी भी शासक का अधिकार इन सातों राज्यों पर कभी नहीं हुआ।
अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ अर्थात अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में एतासां भगिनी नाम इन बहनों की संस्कृति यानी संस्कृति महत्वाधायिनी इति बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात अनेक संस्कृतियों की विशेषता वाले भारत देश में इन सातों राज्यों की संस्कृति भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस संवाद से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दोयम। श्रुत मधुर यानी सुनने में मधुर यानी अच्छा। शब्दोयम अयम शब्द यानी यह शब्द अर्थात सुनने में मधुर यह शब्द कौन सा? सप्तभगिन्यः। सर्वप्रथमम सबसे पहले विगत शताब्दस्य अर्थात पिछली शताब्दी के द्विसप्ततितमे अर्थात 72 और पिछली शताब्दी का लें तो 1900 यानी 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे। त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे यानी त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर केनापि प्रवर्तितः किसी के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अस्मिन्नेव काले यानी इसी समय एतेषां राज्यानाम इन राज्यों का कौन से राज्यों का? उत्तर पूर्व में स्थित 7 राज्यों का पुनः संगठनम विहितम। पुनः यानी फिर से, संगठनम यानी संगठन, विहितम यानी किया गया। स्वरा कहती है अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम। अन्यत किमपि और क्या, वैशिष्ट्यम यानी विशेषता, अस्ति है, एतेषाम इनकी इन राज्यों की और क्या विशेषता है महोदया? तो अध्यापिका कहती हैं नूनम अस्ति एव निश्चित रूप से है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प यानी फूल प्रभृति भी इत्यादि से, प्राकृतिक संपद भी प्राकृतिक संपदा से, संपदा यानी संपत्ति से, सुसमृद्ध यानी धनवान, संति हैं, इमानी राज्यानि ये सब राज्य अर्थात प्राकृतिक दृष्टि से ये राज्य बहुत ही समृद्ध हैं। भारत वृक्षे यानी भारत रूपी वृक्ष पर, च यानी और, पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। पुष्प स्तबक यानी फूलों के गुच्छे के, सदृशानि यानी समान, विराजन्ते सुशोभित होते हैं, एतानि ये सब राज्य। यदि हम भारत देश को एक वृक्ष की तरह से माने तो ये सातों राज्य एक फूलों के गुच्छे के समान प्रतीत होते हैं। राजीव कहता है भवती यानी महोदया, गृहे घर में, यथा जैसे, सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहेपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। गृहे यानी घर में, यथा जैसे, सर्वाधिका सबसे अधिक, रम्या यानी रमणीय अर्थात सुंदर, मनोरमा च और मनोहर, भगिनी भवती बहन होती है, तथैव उसी प्रकार, भारत गृहेपि भारत गृहे प्लस अपि यानी भारत रूपी घर में भी, सर्वाधिकाः रम्याः सबसे अधिक रमणीय यानी सुंदर, इमाः ये सब, सप्त भगिन्यः 7 बहनें अर्थात ये 7 राज्य, संति हैं। ये इस संवाद से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अध्यापिका कहती है मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी। मनस्यागता मन में आई हुई, ते तुम्हारी, इयम यह भावना यानी विचार, यह भावना तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना, परम कल्याणमयी बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत अच्छी है। परम परंतु, सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। सर्वे यानी सभी, न तथा, तथा यानी इसी प्रकार से यानी ऐसा, न अवगच्छन्ति नहीं समझते हैं। अस्तु ठीक है। अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। अस्तु ठीक है। तावद एतेषाम, एतेषाम यानी इनके, विषय यानी विषय में, इनके बारे में अर्थात इन 7 राज्यों के बारे में, किंचित कुछ, वैशिष्ट्यम विशिष्ट यानी विशेष, अपि भी कथनीयम कहना है। मैं इन 7 राज्यों के बारे में और
कुछ विशेष बातें भी बताना चाहती हूँ। सावहित मनसा शृणुत, सावहित मनसा यानी सावधान मन से अर्थात सक्रिय होकर यानी एक्टिव होकर शृणुत सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, अयम प्रदेश यानी यह प्रदेश जनजाति बहुलम अर्थात अत्यधिक जनजाति वाला है, यानी यहाँ अलग अलग जनजातियों के लोग रहते हैं, जैसे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। ये जनजातियों के नाम हैं गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः यानी इत्यादि, बहवः अनेक, जनजातियाः जनजातियों के लोग, अत्र यानी यहाँ इन राज्यों में निवसन्ति रहते हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः। शरीरेण ऊर्जस्विनः यानी शरीर से ऊर्जावान अर्थात एनर्जेटिक, एतत् प्रादेशिकाः इन प्रदेशों के लोग, बहुभाषाभिः अनेक भाषाओं से, समन्विताः यानी युक्त हैं अर्थात अनेक भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिता और पर्व परंपराओं से अर्थात अनेक उत्सव और त्योहारों की परंपराओं से युक्त हैं, परिपूर्ण हैं, यानी यहाँ अत्यधिक पर्व उत्सव मनाए जाते हैं। और यहाँ के लोग स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। स्वलीला, स्व यानी अपने, लीला यानी क्रियाओं में, कार्यों में, कलाभिश्च च यानी और कलाओं में, निष्णाताः यानी निपुण, दक्ष, कुशल सन्ति हैं। मालती, मालती कहती है महोदय, हे महोदया, तत्र तु वहां तो वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते। वंश वृक्षा यानी बांस के वृक्ष, बांस के पेड़, अपि यानी भी, प्राप्यन्ते पाए जाते हैं। ये इस संवाद से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अध्यापिका कहती है आम, हाँ। प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। प्रदेशेस्मिन् यानी इस प्रदेश में, यानी इन 7 राज्यों में, हस्तशिल्पानां, हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट का बाहुल्यम यानी अधिकता, वर्तते है। आवस्त्राभूषणेभ्यः, आवस्त्र प्लस आभूषणेभ्यः, वस्त्र यानी कपड़े, आभूषण यानी गहने, और आ लगा दिया, इसका अर्थ हुआ वस्त्र और गहनों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक, प्रायः वंश वृक्ष निर्मिता नाम, वंश वृक्ष यानी बांस के पेड़ से, निर्मिता नाम निर्मित बनी हुई, वस्तु नाम वस्तुओं का, उपयोग क्रियते किया जाता है। अर्थात इन राज्यों में कपड़े गहनों से लेकर घर बनाने तक के लगभग सभी कार्यों में बांस से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतोहि क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ वंश वृक्षाणाम बांस के पेड़ों की, प्राचुर्यम यानी अधिकता, विद्यते है, यहाँ बांस के पेड़ अत्यधिक होते हैं। सांप्रतम इस समय, वंशोद्योगोयम, वंश प्लस उद्योगः प्लस अयम, वंशोद्योगः यानी बांस का यह उद्योग, अयम यानी यह, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि को, अवाप्तोस्ति, अवाप्तः प्लस अस्ति, अवाप्तः यानी प्राप्त, अस्ति यानी है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है। अभिनवः, अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशोयम, यह भगिनी प्रदेश यानी 7 बहनों वाला यह राज्य, बहवाकर्षकः, बहु प्लस आकर्षकः यानी अत्यधिक आकर्षक, इति प्रतीयते प्रतीत होता है। सलीमः, सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीनः, किम यानी क्या, भ्रमणाय यानी घूमने के लिए, भगिनी प्रदेशोयम यह प्रदेश, समीचीनः ठीक है, अर्थात घूमने की दृष्टि से क्या यह प्रदेश सही है। सर्वे छात्राः, सभी छात्र उच्चैः जोर से कहते हैं महोदय, हे महोदया, आगामिनी अवकाशे आने वाले अवकाश में, आने वाली छुट्टियों में, वयम हम सब, तत्रैव वहीं, गंतुम इच्छामः जाना चाहते हैं। हे महोदया, आने वाली छुट्टियों में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा, स्वरा कहती है भवत्यपि,
भवती प्लस अपि यानी आप भी, अस्मा भी सार्धम, अस्मा भी यानी हमारे, सार्धम यानी साथ, चलतु चलिए, हे महोदया आप भी हमारे साथ इन राज्यों में घूमने चलिए। अध्यापिका, अध्यापिका कहती है रोचते मेयम विचारः, रोचते यानी रुचिकर है, अच्छा लगता है, मेयम, मे प्लस अयम, अयम यानी यह, विचार यानी आपका जो विचार है, मे यानी मुझे अच्छा लगा, मुझे ये विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु, ये राज्य तो भ्रमणार्थम घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि इति, स्वर्ग के समान हैं, अर्थात बहुत ही अच्छे हैं। ये इस संवाद से संबंधित कठिन शब्दार्थ। ये था पाठ सप्तभगिन्यः। अब हम चर्चा करते हैं अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। सुप्रभातम चतुर्विंशति सप्तभगिन्यः गुण गौरव दृष्टया महत्वाधायिनी द्विसप्ततितमे प्राकृतिक संपद्भिः पुष्प स्तबक सदृशानि पर्व परंपराभिः वंश वृक्ष निर्मितानां वंशोद्योगोयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। अष्टाविंशतिः यानी 28। ये हम इस पाठ के आधार पर बता रहे हैं। प्राचीन इतिहासे काः स्वाधीनः आसन्, प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र थीं। उत्तर है सप्तभगिन्यः यानी ये 7 बहनें, अर्थात ये 7 राज्य। केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते, केषां समवायः यानी किन का समूह, सप्तभगिनी 7 बहनें यह कहा जाता है। उत्तर है सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों का समूह। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तर है 7। ये इस पाठ के आधार पर बताया जा रहा है। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः, 7 बहनों वाले इस प्रदेश का कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है। उत्तर है वंशोद्योगः यानी बांस के वृक्षों का उद्योग। तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, भगिनी सप्तक में यानी 7 बहनों वाले इस प्रदेश में कौन से राज्य हैं। उत्तर है भगिनी सप्तके, भगिनी सप्तक में अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा चेति राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तक में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य हैं। इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः किमर्थम कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहा जाता है। उत्तर है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता के कारण इन राज्यों को सप्तभगिन्यः यानी 7 बहनें कहा जाता है। सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, सप्तभगिनी यानी 7 बहनों वाले इस प्रदेश में कौन रहते हैं। उत्तर है सप्तभगिनी प्रदेशे, सप्तभगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः जनजातियाः निवसन्ति, यानी इन जनजातियों वाले लोग रहते हैं। एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति, इस प्रदेश के लोग किस में निपुण हैं। उत्तर है एतत् प्रादेशिकाः, इस प्रदेश के लोग स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, अपनी लीला यानी अपने कार्यों और कलाओं में निपुण हैं। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते, बांस के पेड़ों से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः क्रियते, वस्त्र और गहनों से लेकर घर बनाने तक प्रायः सभी कार्यों में बांस से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामः, हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। वयम कस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामः, हम किसके राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। सप्तभगिन्यः प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः, ये 7 बहनें प्राचीन इतिहास में
प्रायः स्वतंत्र ही देखी जाती हैं। तो प्रश्न बनेगा काः प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टा। कौन प्राचीन इतिहास में स्वाधीन यानी स्वतंत्र देखी गई। प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्प का बाहुल्य यानी अधिकता है। हमारा वाक्य होगा प्रदेशेस्मिन् केषां बाहुल्यम वर्तते। इस प्रदेश में किसकी अधिकता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। हमारा प्रश्न बनेगा एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि। ये राज्य घूमने की दृष्टि से कैसे हैं। पांचवा प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, अर्थात निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है महोदय मैं भगिनी कथयति। हे महोदया मेरी बहन कहती है। अत्र यानी इस वाक्य में मैं यह सर्वनाम शब्द कस्मई प्रयुक्तम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पाठ में ध्यान दें यह वाक्य किसने कहा था, स्वरा ने। तो हम बोलेंगे स्वरा के लिए और इसे संस्कृत में लिखा जाएगा स्वरायई, अर्थात स्वरा के लिए। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि। सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता के कारण ये सब कही गई उपाधि से प्रसिद्ध हैं। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में प्रथितानि इस क्रिया शब्द का कर्तृपदम किम, कर्ता पद कौन है। तो कौन प्रसिद्ध हैं, इमानी यानी ये सब। एतेषाम राज्यानाम पुनः संगठनम विहितम। इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। अत्र इस वाक्य में संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, यानी इस शब्द के लिए कौन सा क्रियापद प्रयुक्त हुआ है। तो उत्तर है विहितम। अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। यहाँ बांस के पेड़ों की अधिकता है। अस्मात् वाक्यात, इस वाक्य से अल्पता यानी न्यूनता, कमी सूचक इति पद से इस पद का विपरीतार्थकम, विपरीत अर्थ देने वाला यानी विलोम शब्द चित्वा लिखत चुनकर लिखिए और वह शब्द है प्राचुर्यम। क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते। क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से ये सब छोटे हैं। वाक्यात, इस वाक्य से संति यानी हैं इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत, यानी इस वाक्य में कौन सा शब्द ऐसा है जिसका अर्थ संति इसके समान है। तो उत्तर है वर्तन्ते। छठा प्रश्न है पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। पाठ से चुनकर इन तद्भव शब्दों के स्थान पर संस्कृत पद लिखने हैं। जैसे सात, इसे कहते हैं हम सप्त। तो बहिन यानी भगिनी, संगठन संगठनम, बांस वंशः, आज अद्य, खेत क्षेत्रम। अगला प्रश्न है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो भिन्न शब्द है उसे छांटकर लिखना है। गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। आपको पता चल गया होगा क्योंकि ये बाकी सारे शब्द क्रिया रूप जो हैं वो वर्तमान काल के लट लकार के हैं और अहसत ये लंग लकार का रूप है। तो ये भिन्न हुआ, उत्तर होगा अहसत। अगला है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। इसमें ये सब शब्द पुल्लिंग है और लेखिका स्त्रीलिंग है। तो भिन्न शब्द हुआ लेखिका। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम, नक्षत्रम। इसमें सभी शब्द नपुंसकलिंग हैं और आम्रह यह शब्द पुल्लिंग है। तो भिन्न प्रकृति वाला शब्द हुआ आम्रह। ध्यान रहे पुस्तक में नक्षत्रम के स्थान पर शाखा शब्द दिया है जो कि मिसप्रिंट है। पुरानी पुस्तक में यहाँ नक्षत्रम शब्द ही दिया गया है। अगला है व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंहः। भिन्न प्रकृति वाला शब्द है कपोतः। बाकी सभी जानवर हैं और ये कपोतः, कबूतर, ये एक पक्षी है, इसलिए भिन्न प्रकृति वाला शब्द हुआ कपोतः। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। भिन्न प्रकृति वाला शब्द है यानम, क्योंकि इसे छोड़कर बाकी सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। सातवां प्रश्न है विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेष्य और विशेषणों का मेल कीजिए। अयम प्रदेशः संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ महत्वाधायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे एकः समवायः। ये था पाठ सप्तभगिन्यः। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।